बच्चों बच्चों आज हिंदी का शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम आपको पाठ्यक्रम निर्माण और समीक्षा के बारे में बताएंगे कि पाठ्यक्रम क्या होता है, किसे कहते हैं और पाठ्यक्रम के सिद्धांत, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व के बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे। पाठ्यक्रम क्या है? ये अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम का अनुवादित शब्द है। ये लैटिन भाषा के कॉरियर से निर्मित हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का रास्ता या दौड़ का मार्ग। इस आधार पर पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ कि शिक्षा संबंधी दौड़ का वो मार्ग जिस पर चलकर विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। विद्वानों ने पाठ्यक्रम की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनका वर्णन हम करते हैं। इसमें हम पहले कनिंघम की परिभाषा देखते हैं। पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में एक ऐसा औजार है जिससे वो अपनी वस्तु को अपने कला कक्ष में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि पाठ्यक्रम का अंतर्संबंध और सैद्धांतिक नहीं होता है और विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, वरन इसमें अनुभवों की संपूर्णता भी सम्मिलित होती है, जिसको छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला या वर्कशॉप और अन्य जैसे खेल के मैदान आदि में शिक्षक और छात्र अगणित अनौपचारिकता संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के समक्ष एक निश्चित विषय सामग्री प्रस्तुत की जाती है, जिसका निश्चित क्रम होता है। शिक्षक उसी विषय सामग्री को सामने रखकर विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है। पाठ्यक्रम के पहले उद्देश्य कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या रहेंगे, किन उद्देश्यों को सामने रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को उचित और नियमित रूप से शैक्षिक जो अवसर हैं वो प्रदान करने के लिए दिया जाता है। भाषा संबंधी कौशलों का क्रम से विकास करने के लिए पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। बच्चों, परिवार तथा समाज के राष्ट्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना और समाज में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं से अवगत कराना पाठ्यक्रम का उद्देश्य रहता है। पाठ्यक्रम मानसिक शक्ति का विकास करता है, भावात्मक और कल्पनात्मक शक्ति का विकास करता है। मननशीलता पाठ्यक्रम से आती है, पाठ्यक्रम से तर्कशीलता आती है, पाठ्यक्रम से विचार चिंतन को बढ़ावा मिलता है। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में भावानुभूति, रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति आदि भावनाओं को विकसित करने में पाठ्यक्रम सहायक होता है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की आवश्यकता के बारे में। ये पाठ्यक्रम के उद्देश्य थे। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है। व्यक्तिगत और व्यवस्थित शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है। नियमित शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है और विधियों के चुनाव के लिए पाठ्यक्रम उपयोगी सिद्ध होता है। ये थे पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के नियम कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या हैं। जैसे हमने इसकी आवश्यकता, महत्व के बारे में चर्चा करते हुए कहा, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, व्यवस्थित शिक्षण के लिए आवश्यक है और जो विधियों का चुनाव करने के लिए आवश्यक है। पाठ्यक्रम निरीक्षण में सहायक होता है
अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करने में पाठ्यक्रम सहायक होता है। शिक्षा के स्तर में समता लाने में पाठ्यक्रम सही रहता है। समय की बचत होती है। उचित मार्गदर्शन पाठ्यक्रम से होता है। प्रश्न पत्र का निर्माण पाठ्यक्रम से होता है। मूल्यांकन पाठ्यक्रम से किया जाता है और पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करने में सहायक होता है। पाठ्यक्रम से ही भ्रम की जो गति है वो दूर हो जाती है। एक अध्यापक और विद्यार्थी दोनों का मार्गदर्शक पाठ्यक्रम होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्यक्रम तर्कसंगत है और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में पाठ्यक्रम सहायक होता है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के सिद्धांत। पाठ्यक्रम का सबसे पहले है कि वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। पाठ्यक्रम भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बड़ी छोटी क्लास के बच्चे हैं और उनके लिए भारी भरकम पाठ्यक्रम का निर्माण कर दिया गया है तो वो विद्यार्थी उसमें सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। पाठ्यक्रम विस्तृत और स्पष्ट होना चाहिए। पाठ्यक्रम में समवाय का सिद्धांत होना चाहिए। पाठ्यक्रम वातावरण से संबंधित होना चाहिए और निरंतरता का सिद्धांत पाठ्यक्रम में होना चाहिए, क्योंकि यदि निरंतरता का सिद्धांत होगा तभी वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उसका जो जुड़ाव है वो बनता है, दूसरी कक्षा के साथ उसका तालमेल बनता है। उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, आयु स्तर के अनुसार उसे बदलाव किया जा सके। पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित होना चाहिए। सृजनात्मकता के सिद्धांत का पाठ्यक्रम में पालन किया जाना चाहिए और अवकाश के समय में उचित प्रयोग करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। जितना भी जो फ्री समय होता है, जो खाली समय होता है, उसका सदुपयोग करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम मार्गदर्शक का कार्य करता है और निर्देशों और सूचनाओं का आवश्यक रूप से पाठ्यक्रम में उल्लेख किया जाना चाहिए। हम पाठ्यक्रम की ये सिद्धांत थे। हम पाठ्यक्रम की जो समीक्षा रूप में हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम के 4 अंग हैं, जिसमें उद्देश्य, सामग्री, विधि और विद्यार्थियों की जांच करने के लिए मूल्यांकन। तो इस समीक्षा से ये जांचा जाता है कि कोई पाठ्यक्रम किस तरह से नियोजित और विकसित होता है और लागू किया गया है। समय समय पर पाठ्यक्रम की समीक्षा करने की आवश्यकता रहती है। समीक्षा से हमें पाठ्यक्रम के गुण और दोष के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। समीक्षा आधारित हम जो पाठ्यक्रम है देखते हैं कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी है, नए पाठ्यक्रम का कितना विकास हुआ है, अप्रासंगिक और पुराने जो विषय सामग्री हैं उनको पाठ्यक्रम से हटाना, समसामयिक ज्ञान का पाठ्यक्रम में समावेश करना, गुणवत्ता आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करना। ये पाठ्यक्रम इस प्रकार से किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक कक्ष में चलने वाली गतिविधियों और औपचारिक रूप से शिक्षण प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि पाठ्यक्रम नहीं होगा तो अध्यापक और विद्यार्थी भ्रमित रहेंगे। अध्यापक को ये नहीं पता होगा कि विद्यार्थियों को कितना पढ़ाया जाना है और एक बच्चों को या विद्यार्थियों को ये नहीं पता होगा कि उन्होंने कितना पढ़ लिया है। वर्ष के अंत में होने वाली जो परीक्षाएं हैं वो पाठ्यक्रम के अनुसार ही होती हैं। यदि पाठ्यक्रम नहीं होगा तो परीक्षाएं निराधार हो जाएंगी और किस समय तक, कितने वर्षों तक कितनी शिक्षा पूर्ण कर ली गई है, इस आधार पर भी यदि पाठ्यक्रम नहीं होगा तो ये कार्य अधूरा रह जाएगा।
तो पाठ्यक्रम ही है जो एक विद्यार्थियों को और अध्यापक को नियमित रूप से, क्रमिक रूप से और समय की बद्धता को या समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कक्षा के जो कार्यकलाप हैं उसे सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान करता है। और यदि पाठ्यक्रम नहीं होगा तो अव्यवस्था हो जाएगी और सही तरीके से कार्य नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, आज हमने पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ा कि पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।